हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर 15 समझेंगे, मंडी से घर तक। रात में दिन। मैं वैशाली हूँ, मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं। पता है हम काम सब कब शुरू करते हैं? सुबह के 3 बजे, जब बहुत से लोग गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। शाली जो है अपने बारे में बता रही हैं कि जो उनके बाबूजी वो सब्जी बेचते हैं। इस काम में उनके अम्मा, भैया, छोटी और वह खुद भी मदद करती हैं, यानी कि सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। और पता है ये काम कब शुरू करते हैं? तो सुबह के 3 बजे, जब बहुत से लोग सुबह के 3 बजे इस टाइम पर गहरी नींद में सो रहे होते हैं, जब वो अपना काम स्टार्ट करते हैं, तब हम अपना काम शुरू करते हैं। बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियां और टोकरियों में से निकालते हैं। ताज़ी सब्जियां जो मंडी से लानी होती हैं। कभी कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है। तो 3 बजे ये काम शुरू करते हैं और जो बाबूजी, अम्मा और भैया और मैं पिछले दिन की जो बची हुई सब्जियां होती हैं वो बोरियों और टोकरियों से निकालते हैं। फिर ताज़ी सब्जियां जो मंडी से लानी होती हैं। कभी कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है। काम को निपटाकर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पो की हॉर्न की पौं पौं सुनाई देती है। फिर बाबूजी, भैया और चाचू मोहल्ले के और लोग के साथ टेम्पो में सब्जी लेने मंडी जाते हैं। तो जब सारा काम निपट जाता है, यानी कि सारा काम ख़त्म हो जाता है, तो सब चाय पी रहे होते हैं। तभी टेम्पो की हॉर्न की पौं पौं, यानी कि जब ये टेम्पो आ जाता है, जिस टेम्पो में उनके बाबूजी, भैया और चाचू और मोहल्ले के कई और भी लोग हैं जो एक साथ ऑटो में सब्जी लेने मंडी जाते हैं सुबह सुबह। दिन की तैयारी। बाबूजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों पर रखकर पानी छिड़कते हैं। जब बाबूजी सब्जी लेने ऑटो से मंडी चले जाते हैं तो छोटू, अम्मा और ये वैशाली जो हैं वो जो पिछले दिन की जो सब्जियां होती हैं उनको बोरियों पर रखकर पानी छिड़क देते हैं, जिससे कि वो थोड़ी फ्रेशनेस लगे, थोड़ी सी सही लगे। सुबह लगभग 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताज़ी सब्जियों के टोकरे और बोरे लेकर घर पहुंच जाते हैं। उस समय तो मानो घर में ही सब्जी मंडी लग जाता है। तो वैशाली बता रही हैं कि सुबह 6:30 बजे तक उनके बाबूजी जो है मंडी से ताज़ी सब्जियां के टोकरे और बोरे घर लेकर पहुंच जाते हैं, यानी कि सब्जी मंडी से जो ताज़ी सब्जियां लेकर आनी होती हैं वो 6:30 बजे तक उनके पिताजी लेकर आ जाते हैं। और उस समय उन्हें ऐसा लगता है कि घर में ही सब्जी मंडी लग गया हो, यानी कि घर में ही बहुत सारी सब्जियां हो जाती हैं, जैसे बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया, मिर्ची आदि सब चारों तरफ दिखते हैं, यानी कि पूरे घर में सारी सब्जियां ही सब्जियां दिखती हैं। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं। जो सब्जियां कच्ची होती हैं और बेचने के लिए तैयार नहीं होती हैं उन्हें अलग रख देते हैं। ये सब काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश होती है, जिससे बाज़ार जल्दी पहुंचा जा सके। तो घर के जो सब लोग होते हैं वो मिलकर उन सब्जियों को अलग अलग छांटते हैं, यानी कि अलग अलग करते हैं, यानी कि जो सब्ज़ी कच्ची होती है उनको अलग करते हैं और जो पकी होती है उसको अलग करते हैं, क्योंकि कच्ची सब्जियां होती हैं वो अभी बेचने के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो उन्हें अलग रख देते हैं। और ये सब काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश होती है, जिससे कि बाज़ार में जल्दी से जाया जा सके, जल्दी बाज़ार में पहुंचा जा सके। 7 बजे तक सब्जियों को ठेले पर लगाकर बाबूजी और भैया बाज़ार चले जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरे सब्जी वालों से सब्जियां खरीद लेते हैं। 7 बजे तक सब्जियों को ठेले पर लगाकर बाबूजी और भैया वो जो है बाज़ार चले जाते हैं, क्योंकि बाबूजी कहते हैं अगर देर हो जाए, यानी कि अगर बाज़ार में पहुंचने पर देर हो जाए तो जो ग्राहक होते हैं वो दूसरी सब्जी वालों से सब्जियां खरीद लेते हैं। बाबूजी के जाने के बाद मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ। मुझे भी तो 7:30 बजे तक स्कूल पहुँचना होता है। तो बाबूजी के जाने के बाद जो वैशाली है वह भी जल्दी जल्दी तैयार होती है, क्योंकि उन्हें भी 7:30 बजे तक स्कूल पहुँचना होता है। बाबूजी बाज़ार में। छोटू का स्कूल दोपहर का है। वह थोड़ा आराम करके बाबूजी और भैया जी के लिए नाश्ता लेकर बाज़ार पहुँच जाता है। थोड़ी देर में
ठेले के पास रहता है, फिर दोपहर में स्कूल चला जाता है। तो छोटू का जो स्कूल है वो दोपहर का है, इसलिए वह थोड़ी देर आराम करके बाबूजी और भैया के लिए नाश्ता लेकर बाज़ार जाता है। फिर वह थोड़ी देर ठेले पर रहता है, फिर दोपहर में स्कूल जाता है। और कभी कभार शाम को भी वह स्कूल के बाद भी अपने पिताजी की मदद के लिए ठेले के पास आ जाता है और हेल्प करता है। बाबूजी क्या है, पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं। बाबूजी पिछले दिन की सब्जियां बेचने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि जो पिछले दिन की सब्जियां हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी, इसलिए पहले उन्हें बेचा जाए। क्या तुमने कभी सूखी या सड़ी गली सब्जियों को देखा है? तो हाँ, कहाँ? सब्जी मंडी में या फिर घर पर। तुमने कैसे पता चलता है कि सब्जियां ख़राब हो गई हैं? तो सब्जियों की स्मेल से पता चलता है कि वो सब्जियां ख़राब हो गई हैं। या कोई सब्ज़ी देखने पर, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो सूख जाती हैं या उनके पत्ते जो है पीले पड़ जाते हैं, तो पता चल जाता है कि सब्जियां ख़राब हो गई हैं। छोटू अपने परिवार की मदद करता है। आपके विचार में छोटू ने इससे क्या सीखा? तो छोटू अपने परिवार की मदद करता है और उससे अपने सब्जी बेचने के जो अपना पिता का काम है उसको सीखा, उसके बारे में नॉलेज ली। जैसे सब्जियों को कैसे अलग करना है, पिछले दिन की सब्जियों को पहले बेचना है, या फिर सब्जियों पर पानी छिड़कते रहना है जिससे कि वो सब्जियां मुरझा ना जाएं, खासकर गर्मियों में। जैसे जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिकती जाती हैं, भैया बोरियों में से ताज़ी सब्जियां निकालकर ठेले पर लगाते जाते हैं। साथ ही सब्जियों पर पानी छिड़कते रहते हैं जिससे वे सूख ना जाएं, खासकर गर्मियों में। तो जो पिछले दिन की सब्जियां जैसे जैसे बिकती जाती हैं, उस जो भैया हैं वो बोरियों में से ताज़ी सब्जियों को निकालते हैं और सब्जी की ठेले पर लगाते जाते हैं, और साथ ही साथ पानी छिड़कते जाते हैं सब्जियों पर जिससे कि सब्जियां सूख ना जाएं, सब्जियां मुरझा ना जाएं, खासकर गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में बहुत तेज़ धूप होती है। इसलिए बाबूजी और भैया रात को 10 बजे तक ही सब्जियां बेचकर घर लौटते हैं। तब तक मैं और छोटू तो सो चुके होते हैं। तो जो बाबूजी और भैया हैं वो रात को 10 बजे तक ही सब्जियां बेचकर घर लौटते हैं। तब तक छोटू और वैशाली सो चुके होते हैं। घर के बाकी सब लोग 11 साढ़े 11 बजे तक ही सो पाते हैं। केवल 4 घंटे सोने के बाद ही सुबह फिर 3 बज जाते हैं, यानी कि सुबह 3 बजे फिर उन्हें उठना होता है अपने परिवार का नया दिन स्टार्ट करने के लिए। यानी कि फिर 11 साढ़े 11 बजे से 3 बजे तक का ही वो सिर्फ रेस्ट कर पाते हैं या सो पाते हैं। फिर वो अपने नए दिन का जो शेड्यूल होता है उसे स्टार्ट कर देते हैं। अब नीचे जो घड़ी दिखाई गई है उस टाइम पर हम और वैशाली क्या कर रहे होते हैं। जैसे कि सुबह के 3 बजे तो वैशाली जो है वो सब्जियों को छांट रही होती हैं और हम सो रहे होते हैं। सुबह के 6 बजे तो वैशाली अपने पिताजी के ठेले पर सब्जियों को लगा रही होती हैं, पानी छिड़क रही होती हैं, और हम सुबह नहा रहे होते हैं या फिर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और रात को 10 बजे वैशाली सो जाती हैं और हम सोने जा रहे होते हैं। अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।